जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर रहेगा वो है हाई कोर्ट्स। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी हमने वहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कवर किया था। चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर हाई कोर्ट्स, जो कि इंक्लूड करता है हमारे आर्टिकल्स 214 से लेके 231 तक। यहाँ पर हम हायरार्की देखेंगे कि सबसे जो टॉप पर है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहती हैं। हाई कोर्ट्स के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1862 में। सबसे पहले 3 हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। कौन कौन सी थी? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। और जो 4th हाई कोर्ट थी वो इलाहाबाद में बनाई गई थी 1866 में। बट आफ्टर 1950 के बाद क्या होता है, जो भी हाई कोर्ट्स किसी भी प्रोविंस की बनाई गई थी तो उन्हीं को उसी स्टेट की हाई कोर्ट बना दिया गया था। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2014 में। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेपरेट हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर दी जाती हैं तेलंगाना के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए। जो तेलंगाना हाई कोर्ट थी उसको लोकेट कर दिया गया था हैदराबाद में। अभी जो हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। कुछ कोर्ट्स ऐसी होंगी जहाँ पर क्या है कि जो मल्टीपल स्टेट्स और यूटीज़ की जो मैटर्स हैं वहाँ पर जाते हैं। उनमें से अगर एक एग्जाम्पल बताऊँ तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया और लद्दाख है, ये एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। और जो हमारी कैलकाटा हाई कोर्ट है उसको इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट माना जाता है, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 2 जुलाई 1862 को। तो जो हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आते हैं हमारे पार्ट 6 में, जहां पर स्टेट जुडिशरी की बात होती है। और आर्टिकल्स में से सबसे पहला है 214, जो बताता है कि हमारी जो हर एक स्टेट है उसके लिए हाई कोर्ट होगी। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 215, जो बताता है हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब जो भी हाई कोर्ट होगी उसको एक तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी डिसीजन या फिर जजमेंट्स वहां पर लिए गए हैं उस हाई कोर्ट में, उन्हें एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर माना जाएगा और किसी भी अदर कोर्ट में एविडेंस के तौर पर हम उन्हें यूज कर सकते हैं। बाकी हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी को भी पनिश कर सकते हैं फॉर द कंटेम्प्ट, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर डिसओबे करता है कोर्ट के डिसीजंस को। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 216, जो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, कि जो हमारी हाई कोर्ट होगी उनके पास एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी जजेस होंगे, जो कि कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 217, जो बताता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में। हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे है कि हुम डज द प्रेसिडेंट कंसल्ट। तो कंसल्टेशन भी करना जरूरी होता है, ठीक है। वो किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट और जो चीफ जस्टिस होते हैं उस हाई कोर्ट के। फिर जाके किस जो पर्सन को जज बनाना है इस चीज का डिसीजन लिया जाता है। आगे आता है हमारे पास व्हाट आर द क्वालिफिकेशन। कोई भी जो पर्सन है वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है अगर वो सिटीजन है इंडिया के, या फिर उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ हाई कोर्ट एडवोकेट, या फिर उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया। अभी ये कौन से ऑफिसर्स होते हैं? जिनको अपॉइंट किया जाता है टू परफॉर्म जुडिशियल वर्क इन कोर्ट्स। तो अगर हम देखें कि जुडिशियल ऑफिसर में कौन कौन आते हैं, तो जजेस होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के। सिविल जजेस हो सकते हैं, या फिर जो मुंसिफ्स होते हैं वो उनको इंक्लूड किया जाता है। और ये सर्विस में रह सकते हैं एट द एज ऑफ 62 ईयर्स तक। और इनको अगर रिमूव करना हो तो सेम प्रोसीजर होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 218, जो बताता है सर्टेन सुप्रीम कोर्ट जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होती हैं हाई कोर्ट के जजेस को भी, जिसमें इंक्लूड किया जाता है कंडक्ट, सैलरी और पेंशन। ठीक है। बाकी रूल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 219, ओथ और अफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट जजेस। जो ओथ है वो ली जाती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जब भी उन्हें ऑफिस में एंटर करना होता है उससे पहले। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 220, जो बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ हाई कोर्ट जज। अभी अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो रिटायर हो गया है एज अ हाई कोर्ट जज, तो वो एक लॉयर के तौर पर सेम हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकता जहां पर वो पहले जज रहे थे। ठीक है। बट वो कहीं और एज अ लॉयर काम कर सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी और अदर हाई कोर्ट में।
इस आर्टिकल को बनाने का रीज़न सिर्फ इतना है ताकि जो मिसयूज़ है पावर का उसे ना किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 221 जो बताता है सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सैलरी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट करती है। अगर एक बार जज अपॉइंट हो जाता है तो सैलरी को रिड्यूस नहीं किया जाता ड्यूरिंग सर्विस। और जो एक्सपेंसेस होते हैं सैलरी के रिगार्डिंग, ठीक है, उनका जो चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरी कोर्ट में। तो यहाँ पर कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक तरह से मैंडेटरी बताया गया है। ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है? ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, ठीक है, बायस को अवॉइड किया जा सके और बैलेंस किया जा सके वर्कलोड को, जो कि सारी हाई कोर्ट्स में होता है। और जिन जजेस को ट्रांसफ़र किया जाता है उनको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है उनको शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 223 एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट है या फिर वो एब्सेंट हो, वो अनेबल हैं टू परफॉर्म ड्यूटीज़ या फिर वो लीव पर हों, तो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो किसी एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं थोड़े टाइम के लिए। और यूजुअली जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो अपॉइंट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर बताया गया है 2 ईयर्स के लिए। अगर कोई हाई कोर्ट का जज लीव पर है, अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़ है, या फिर हाई कोर्ट के पास टेम्पररी शॉर्टेज है जजेस की, तो जो भी पर्सन क्वालिफाइड होगा, ठीक है, उसको हाई कोर्ट का जज एडिशनल या फिर एक्टिंग जज वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 224A जो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। अगर कोई हाई कोर्ट के जज पहले से रिटायर हो रखे हैं बट उन्हें फिर भी हाई कोर्ट में दोबारा बुलाया जा सकता है ज्वाइनिंग के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 225 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन पावर्स हैं वो वैसी ही हैं जैसे कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन थी, बट यहाँ पर एक चीज़ कही है कि अनलेस पार्लियामेंट चेंजेस इट, जब तक उन्हें पार्लियामेंट चेंज नहीं करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 226 जो कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। हाई कोर्ट के पास पावर होती है रिट्स इशू करना फंडामेंटल राइट्स के लिए या फिर एनी अदर पर्पस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के रिगार्डिंग हो। और जो हाई कोर्ट का जो स्कोप है वो ज़्यादा वाइडर माना जाता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के लिए हम बात करते हैं आर्टिकल 32 में, और जो हाई कोर्ट के लिए हम बात करेंगे आर्टिकल 226 में रिट्स इशू करने के रिगार्डिंग। अगर टाइप्स ऑफ रिट्स की बात करें तो पहली है हेबिस कॉर्पस, दूसरी मैंडेमस, थर्ड प्रोहिबिशन, सर्शरारी और क्यू वारंटो। नेक्स्ट है आर्टिकल 227 पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। जो हाई कोर्ट होती है वो कंट्रोल करती है सभी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकती हैं कोर्ट्स को, उनके जो एरर्स हैं उन्हें करेक्ट कर सकती हैं, उन्हें डायरेक्शंस इशू कर सकती हैं, कॉल फॉर रिकॉर्ड्स के लिए कह सकती हैं। बट ये सारी चीज़ें मिलिट्री कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होती, मतलब वहाँ पर ये लोग सुपरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 228 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। अगर कोई भी केस लोअर कोर्ट में इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर आपको याद हो तो हमारी जो पिछली वीडियो थी हमने वहाँ पर भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में काफ़ी बार पढ़ा था। इसका मतलब होता है अ बिग लीगल डाउट जहाँ पर लॉ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। लॉ क्लैरिफिकेशन इज नीडेड। अगर सिंपली समझा जाए तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी कोई लीगली डाउट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा इंटरप्रेट किया जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो हाई कोर्ट है वो विदड्रॉ कर सकती है केस को लोअर कोर्ट से, ठीक है, खुद केस को डिसाइड कर सकती है या फिर उसे वापस भेज सकती है इस डिसीजन से ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे। आर्टिकल 229 ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं अपॉइंटमेंट्स जो कि स्टाफ की जाती है, ठीक है, सर्विस कंडीशंस के बारे में पता करना होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग, और जो सैलरीज होती हैं उन्हें पे किया जाता है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 230 जो बताता है एक्सटेंशन और एक्सक्लूजन ऑफ हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन। जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को किसी और यूटी तक, ठीक है, रिमूव भी कर सकती है किसी भी यूटी को एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से। तो पार्लियामेंट के पास ये सारी पावर्स होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दिल्ली गॉट इट्स ओन हाई कोर्ट इन 1966 अंडर दिस पावर। तो जो दिल्ली था उसे अपनी हाई कोर्ट मिली थी 1966 में।
नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 231 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जो पार्लियामेंट है वो क्रिएट कर सकती है एक सिंगल हाई कोर्ट, ताकि वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को देखे, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स प्लस यूटीज़ को देखे। और ये कैसे किया जा सकता है? एक लॉ पास करके। तो अगर हम यहीं पर एग्जाम्पल्स की बात करें, जो कॉमन हाई कोर्ट्स है हमारे इंडिया में, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ शेयर करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। और नेक्स्ट है हमारे पास असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, जो कि शेयर करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट को। और अगर अर्लियर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने डिस्कस किया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में, जिनकी कॉमन हाई कोर्ट थी अंटिल 2019। यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में जो हुई थी। इसी ने पावर दी थी पार्लियामेंट को, ताकि वो क्रिएट कर सके एक कॉमन हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, ठीक है, एक्सटेंड कर सके या फिर एक्सक्लूड कर सके जो भी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है किसी भी यूटी के ऊपर। अभी ये जो सारे आर्टिकल्स थे इन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स को ऐड किया है। तो यहाँ पर लिखा है एवरी रूम हैज़ मेंबर्स, ई से एग्जिस्ट, आर से रिकॉर्ड, एम से मेंबर्स। तो ये हमारे आर्टिकल्स 3 कंप्लीट हुए। यहीं पर नेक्स्ट है हमारे पास ऑल रॉयल ऑफिसर्स प्रेफर सेफ ट्रांसफर्स। तो इन सभी के भी जो फर्स्ट लेटर हैं उनसे हमारी जो ट्रिक है वो बन रही है, तो आप इसको खुद देख लेना, ठीक है। पहला जैसे अपॉइंटमेंट के बारे में है, दूसरा रूल्स अप्लाई के, फिर ओथ के बारे में, देन प्रैक्टिस बैन, फिर सैलरी के बारे में बात की गई है और ट्रांसफर्स के बारे में। ऐसे ही जो बाकी हमारे 223 से लेके आर्टिकल्स हैं 230 तक, उनके लिए भी मैंने अलग से बनाई है। ऑल एजेस रिमेंबर अवर वाइज स्कूल चीफ्स सिंपल यूनिफॉर्म। तो है थोड़ी अजीब सी, बट अगर इससे आपको इजी लगता है तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा आज का चैप्टर है हाई कोर्ट से रिलेटेड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।